यस सर। आप सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले सेमीकंडक्टर दिखता कैसे वो देख लो ना, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? हेलो। हाँ सर। तो शादी करने से पहले लड़की देखेंगे ना कि लड़का देखेंगे ना कि कैसा दिखता है क्या दिखता है, कि डायरेक्ट कर लेंगे मम्मी बोली करके? अरे हाँ रे, सही बोला गलत बोला मैं? सही सर। तो देखना पड़ता ना पढ़ क्या रहे। मम्मी बोली शादी कर लिया, पता चला गूंगी बहरी निकली या गूंगा बहरा निकला। अरे जल्दी छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? लास्ट चैप्टर, बस एक ही चैप्टर और मैं बाकी नहीं। दिख रहा बेटा ये सेमीकंडक्टर? ऐसे ही दिखता है सेमीकंडक्टर, बराबर है? दिख रहे हैं? हाँ कि ना? हाँ सर। हेलो सर। क्या तुम लोग नंबर दे दो, मैं गूगल पे करता हूँ। हाँ ना बोलेगा। हाँ कि ना? दिख रहा है सेमीकंडक्टर? ये कहाँ रहता है? हाँ सर। ये कहाँ रहता है? ये कहाँ? फोन में। टीवी में रहता है, फोन में रहता है सेमीकंडक्टर, बराबर है? अब सेमीकंडक्टर बनता किससे? ध्यान से देखो, दो ही चीज से बनता है। जर्मनियम। दिख रहा बेटा जर्मनियम? देखो इसको इससे बनता है, कुदरती है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है। इसको पाउडर बनाते हैं और उससे हम लोग कोई भी चीज बना सकते हैं, बराबर है? अरे बराबर है कि नहीं? दिख रहा है? ऐसे एकदम चमक रहे थे, ऐसे रहता है। इसको कुदरती से मिलता है, इसको पाउडर करते हैं। यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी खासियत क्या है सर? लोखंड भी तो है अपने पास। इसकी खासियत है लोखंड पिघल जाता है, ये ऐसे नहीं, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। दिख रहा है? अरे हाँ कि ना? दिख रहा है बेटा सिलिकॉन? लोखंड का पाउडर भी नहीं बनता है। हाँ हाँ सही बोला, लोखंड का पाउडर। बस इसका एक पाउडर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम मिक्सिंग करते हैं और हम मटेरियल जो बनाना है इसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, जो बहुत सारी चीजें, ठीक है? तो हम यही पढ़ने वाले हैं, इस पत्थर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? जर्मेनियम। ये जो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये पत्थर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पत्थर की खूबी क्या है? अरे बराबर है कि नहीं? यस सर। अरे कोई लड़का भी इंटरव्यू के लिए जाता है तो पहले रिज्यूम लेके जाता है ना, ऑफिसर रिज्यूम देखता है ना कि बाबा ये क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, उसके बाद ही वो क्वेश्चन पूछेगा। तो उसी तरह हम इसके बारे में पढ़ाई करने वाले जो आगे का समय है, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। यस सर। पिक्चर क्लियर हो गया क्या पढ़ रहे हैं हम? हाँ सर। हम ये पढ़ रहे हैं, वो पत्थर को लेंगे हम लोग, फिर उसको पाउडर बनाएंगे, फिर उसका मटेरियल बनाएंगे, फिर हम लोग उसका अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाते जाएंगे, ठीक है? टीवी, रेडियो, जो भी स्टार्ट करो बेटा, टेंशन मत लो, जल्दी हो जाएगा। स्टार्ट करो बाबू। ठीक है? अब सेमीकंडक्टर है, ध्यान से देखो। सर सेमी मतलब क्या है? सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमी? ध्यान से देखो, सेमी मींस हाफ, कंडक्टर मींस एक एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट, बराबर ना बेटा? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अरे हाँ कि ना? बराबर है। सेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब क्या? हाफ। हाफ मतलब कैसे? मतलब सर इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोलूंगा, ये कंडक्टर जैसे भी काम करेगा और कैसे काम करेगा? इंसुलेटर जैसे भी काम, बराबर है कि नहीं? देख तुम आपने देखा रहेगा सेमी इंग्लिश मीडियम, ये सुना है क्या? सेमी मराठी सुना है? यस सर। हाँ सर। सेमी सर्कल सुना है? सेमी सर्कल मतलब हाफ ना? अरे बराबर है कि नहीं? सेमी स्लीपर बस, सेमी स्लीपर बस, यहाँ जहाँ भी बॉडी सेमी सेमी करके आएगा तो समझ आने का हाफ। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, द मटेरियल whose ability lies between, ध्यान से सुन बेटा, lies between conductor and insulator। किसके जैसा? किसके जैसा? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। At high temperature, ध्यान दे, at high temperature it act like conductor, at low temperature
इट एक्ट लाइक इंसुलेटर। ये कभी जिंदगी में भूलना मत, एक फिजिक्स का बच्चा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, लिख लो फास्ट। सर पीछे से वो आवाज आ रहा है। अभी गया, आजान हो गई, अभी गया, लिखो। नहीं सर। हो जाएगा 10 मिनट में आजान हो जाएगा, तब तक लिखो। हो गया बेटा, लिखे। कंडक्टर करता है, करंट को फ्लो करता है, और इंसुलेटर करंट को फ्लो नहीं होने देता। सर आपने स्लाइड ही चेंज नहीं किया, तो गूगल का है। क्या मजा कर रहा है, ये देख, अभी देख। हाँ सर, अभी अभी आया। सर वो क्या लिखा है हाई टेम्परेचर के बाद? It act like conductor. At high temperature, it act like conductor. कंडक्टर जैसा काम करेगा। At low temperature, it act like insulator. भूलना मत। कोई पूछेगा सेमीकंडक्टर क्या है, तो बोलने का इट इज एन एडिशन ऑफ कंडक्टर प्लस इंसुलेटर। एट हाई टेम्परेचर कंडक्टर, एट लो टेम्परेचर इंसुलेटर। हो गया बेटा? सर हो गया बेटा? हो गया? चले गो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, बैंड थियरी और एनर्जी गैप करके टेक्स्ट बुक। मैं जब लेक्चर लूंगा तो टेक्स्ट बुक लेके बैठना, तो टिक मार्क करा दूंगा क्या पर। स्टार्ट करूं बेटा? ठीक है, एक टॉपिक है, 14.3 में बैंड थियरी करके। एक्चुअली ये बैंड थियरी नहीं है, ये एनर्जी गैप है। अभी ये लोग ने बैंड थियरी का है, आप एंट्रेंस वगैरह पढ़ोगे तो उधर एनर्जी गैप बोला। बैंड थियरी बोलेंगे, बैंड थियरी ऑफ सॉलिड। इसको और एक नाम से भी हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे इसको?
एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। अभी ध्यान से मुझे एक बात बता, सिंपल, इसका आंसर इधर ही मैं बता दूंगा। मुझे बताओ लोखंड में करंट क्यों फ्लो होता है? कौन बताएगा जल्दी, फास्ट फास्ट। लोखंड में करंट क्यों फ्लो होता है? बहुत बड़ा सवाल पूछा क्या मैंने? लोखंड में करंट क्यों फ्लो होता है? बैड कंडक्टर। कौन है वो कुछ भी बोलता है? लोखंड में करंट क्यों फ्लो होता है? देख कितना सिंपल सवाल पूछा मैंने। लोखंड में करंट क्यों फ्लो होता है? आयरन में करंट क्यों फ्लो होता है? कौन बोलेगा बेटा? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। अरे बराबर है? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अरे सिंपल है ना, बचपन में यही पढ़ाती है ना मैडम। लोखंड में करंट क्यों होता है? बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर। इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है? बैड कंडक्टर। वो बच्चों लोग के लिए। बट अंदर की बात ये है कि करंट क्यों फ्लो होता है आयरन में। अगर कोई लोखंड की सीढ़ी है, उधर करंट लग गया, आप उसने टच किया तो आपको करंट लगेगा। अगर वही सीढ़ी लकड़े का है तो आपको करंट नहीं लगेगा। बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? हाँ यस सर। सर। वो क्यों आयरन में करंट फ्लो होता है उसका रीजन मैं बताता हूँ। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पाउली। क्या बेटा उसका नाम क्या था बेटा? पाउली। पाउली। तो भाई साहब ने क्या किया मालूम है? उसने ना आयरन का एक छोटा सा पार्टिकल लिया। क्या लिया बेटा उसने आयरन का? क्या लिया? पार्टिकल। और उस पार्टिकल को माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया। किधर चेक किया उसने? कहाँ चेक किया? माइक्रोस्कोप में। तो वो भाई साहब को क्या दिखा मालूम है क्या? ऐसे दिखा, एक बैंड दिखा। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये चीज बहुत ध्यान से देखना। उसको एक ऐसे बैंड दिखा। अभी आपका हाथ देखो एकदम साफ है, बट उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करोगे तो कुछ ना कुछ कीटाणु रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस सर। रहेंगे। ठीक है, हाँ। तो ऐसे उसको बैंड दिखा। दो बैंड रहता बेटा, याद रखना। दो बैंड होते। कितने बैंड होते हैं? दो बैंड। एक होता है, इसको बोलते हैं सीबी। सीबी का मतलब होता है कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड? कंडक्शन। कंडक्शन बैंड। और एक होता है वीबी। वीबी का मतलब होता है वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड बेटा? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। और ध्यान से सुन, इस वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं। किसमें बैलेंस भरे हुए रहते हैं? किसमें भरे हुए रहते हैं? जल्दी बोलो। वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। ठीक है। और ये दोनों बैंड ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं दोनों बैंड? कैसे हैं दोनों बैंड? कैसे? ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है दोनों चिटके हुए हैं। वड़ा पाव, वड़ा पाव ले लो, ये वड़ा ये पाव, सॉरी ये बीच में पाव रहता है, ये दोनों ओवरलैप होते हैं ना। अरे बराबर है कि नहीं? यस सर। बराबर है। तो इसकी जो ईजी का मतलब होता है एनर्जी गैप। ईजी का मतलब क्या होता है? अरे ईजी का मतलब क्या एनर्जी होता है? गैप। तो इसकी एनर्जी गैप कितनी होती है? ध्यान से सुन, इसकी एनर्जी गैप दोनों ओवरलैप पे 0 ईवी होती है। कितना होती है बेटा? 0 ईवी। 0 ईवी होती है। अब ध्यान से देखो, 0 ईवी। अब क्या होता है, जैसे आप रूम टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? कौन सा टेम्परेचर? जैसे आप रूम टेम्परेचर दोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी। कौन से इलेक्ट्रॉन को? एक नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी और वो जंप करेगा और किधर आ जाएगा? अरे जंप करके किधर आ जाएगा? कंडक्टर बैंड। जंप करके किधर आ जाएगा बेटा? कंडक्टर बैंड। कंडक्शन बैंड। और जंप करके कंडक्शन बैंड में आने के बाद ये इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये 1, ये 2, ये 3 जंप होना। और इस जो जंप करके कंडक्शन बैंड में आ गया, इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग करंट। क्या बोला बेटा मैंने? रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग करंट। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। कोई अगर पूछेगा कि बाबा, अरे तेरा समझ चाचा की लड़की आई, बोले चाचा मुझे एक बात बताओ कि लोखंड में करंट क्यों फ्लो होता है, तो ऐसा नहीं बोलने का कि लोखंड गुड है और इंसुलेटर बैड है। ऐसा नहीं बोलने का, उनको समझाने का, बेटा एक आयरन का पार्टिकल लो और उस पार्टिकल को माइक्रोस्कोप में चेक करो तो आपको दो बैंड देंगे, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते, कंडक्शन बैंड में फ्री होते। जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जंप मारेंगे बेटा? अरे कहाँ जंप मारेंगे? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जंप होने के बाद वो फ्री हो जाता है। इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, करंट कंडक्ट। देखा है क्या ये?
अरे करंट कंडक्ट करके एक वर्ड आता है ना, Yes, sir. हाँ सर। वो वर्ड कहाँ से आया? कंडक्शन बैंड से आया। कहाँ से आया बेटा? Conduction. कंडक्शन बैंड। अभी अभी हम देख रहे हैं कि रबर में क्यों नहीं करंट फ्लो हो रहा है। वही रामायण, सेम रामायण, ठीक है। अब क्या होती है, तुम मुझे बताओगे दोनों में फर्क क्या है? हाँ मैं नहीं बताऊंगा। ये कौन सा बैंड है, जल्दी बोलो। बैलेंस बैंड। Balance. वैलेंस बैंड। ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड, बराबर है। ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। Conduction. वैलेंस बैंड में क्या भरा हुआ है? Electron. इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड में कुछ भरा है क्या? No. नहीं। अब तुम रूम टेम्परेचर दे रहे हो, बराबर है, एनर्जी मिल जा रही है। अब ये कूदने की कोशिश कर रहा है, कूद नहीं पा रहा है, वापस गिर जा रहा है। क्यों गिर जा रहा है? कौन बताएगा इसका रीजन? एनर्जी नहीं है। एनर्जी है। एनर्जी है। फिर क्या नहीं है? सर एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं, ये जो एनर्जी गैप है ना, एनर्जी गैप वो ज्यादा है। क्या है? यस एनर्जी गैप कितना है? ग्रेटर देन ज्यादा। 3 eV, बराबर है ना। ये दोनों के बीच में इतना गैप है, भले इसको एनर्जी मिलने दे, गैप होने के कारण वो कूद जा रहा है, वापस गिर जा रहा है। तो इधर नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, बराबर ना बेटा? Yes, यस sir. सर। अगर Yes, नो sir. फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, करंट कंडक्ट, हेंस नो सर करंट यहाँ फ्लो। पास हो सकती है ना इंसुलेटर में? क्या बोला? इंसुलेटर में एनर्जी पास हो सकती है। इंसुलेटर में एनर्जी मिल रहा है यस। पर वो करंट कंडक्शन नहीं हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ। इसके लिए बोलते हैं ना, बारिश के टाइम चप्पल पहन के चल। क्यों बोलते हैं चप्पल पहन के चल बारिश के टाइम? नजर लग जाएगा। अरे क्यों चलते हैं? क्योंकि उसके अंदर गैप ज्यादा है, करंट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। अगर समझ एक वायर पड़ा है और उसके ऊपर तूने पैर रख दिया, बट तूने चप्पल पहना है, बट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन तेरे पैर में आने की कोशिश करेगा, बट गैप ज्यादा होने के कारण वापस वो गिर जाएगा। समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ सर। अरे समझ में आ रहा है? ये अंदर की बात है, ये थोड़ी 5वीं 6ठी बच्चों को तू सिखा सकता है, तो पढ़ाई छोड़ देगा। इसके लिए उसको गुड और बैड से पढ़ाते हैं हम लोग जिंदगी भर, समझा? अरे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इतना पढ़ लेना, एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पक्का कंफर्म है। सीईटी में तो यही आता है, बार बार 4 बार पूछा है गैप कितना है, फिर भी शैतान लोग छोड़ के आ जाता, लिखता नहीं हो लोग। अब तुम बताओगे, अभी तुम बताओगे इसमें क्या फर्क है। मैं नहीं बताऊंगा, सब मैं बताऊंगा, तू क्या करेगा? ये एनर्जी, बराबर है, बराबर है। और ये बैलेंस बैंड, और ये कौन सा बैंड? कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन भरा। अब एट रूम टेम्परेचर जैसे इसको एनर्जी मिलती है, कुछ इलेक्ट्रॉन कूद जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन गिर जाते, कुछ इलेक्ट्रॉन कूद जाते, कुछ इलेक्ट्रॉन गिर जाते। जो कूद गया, बराबर है, वो कंडक्टर। अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. और वो जो नहीं कूद पाया, नीचे गिर गया, वो क्या हो गया? अरे वो क्या हो गया बेटा? इंसुलेटर। Insulator. इंसुलेटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? और इसके बीच में जो गैप है, याद रखना, लेस देन 3 eV, लेस देन, क्या बोलते हैं? लेस देन। और इधर क्या है? मोर देन, ठीक है। और याद रखना एक अंदर की बात है, 1 eV इज इक्वल टू, पूछेंगे 1 eV इज इक्वल टू कितना वोल्ट? 1 eV, eV का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल, जूल, जूल मतलब एनर्जी। ये सब मैंने पढ़ा दिया, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, लिख लेना। लिख लोगे बेटा फास्ट? हाँ सर। अभी तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखो क्या डायग्राम दिया है। ऐसा देगा बच्चा, पढ़ेगा क्या? छोड़ देगा पढ़ाई। वो दिख रहा है? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ सर। क्या दिया मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा हो क्या बोला। सबसे बेस्ट ये डायग्राम बनाओ। कितना टाइम लगेगा ये बनाने में तुम लोग को? 5 मिनट। जल्दी बनाओ, आज से ये लास्ट चैप्टर ही है बस। बाकी सब हो गया ना बेटा फिजिक्स में? साउंड और ऑप्टिक बाकी है, फिर कर लेंगे। हमसे सर उनका नाम क्या है? अखिलेश सर। हाँ अखिलेश सर। फटाफट करो बेटा, सब डायग्राम बना के दे रहा हूँ, लिखा के दे रहा हूँ, तो लिखो बराबर। नहीं समझा पूछो।
बैठे मत रहे, पूछ 10 बार पूछ, 10 बार पढ़ाऊंगा पर पूछना। हो गया बाबू? हो गया बाबू? हो गया। वेरी गुड। नहीं सर, एक सब मिनट। दूसरे को सिखा सकते हो। ये लोखंड में करंट क्यों फ्लो होता है, समझ में आया? Yes, sir. क्यों करंट फ्लो होता है? इसका जवाब है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं। इंसुलेटर में क्यों फ्लो नहीं होता है? दोनों के बीच में गैप ज्यादा होता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद नहीं पाता है। और सेमीकंडक्टर में क्यों फ्लो होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, कूद जाते। सब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे पास हो जा रहे, कुछ फेल हो जा रहे, कुछ पास हो जा रहे, कुछ फेल हो जा रहे। जो पास हुए वो कंडक्टर, जो फेल हुए वो इंसुलेटर। ठीक है, रहेगी कि नहीं? हाँ सर। जैसे कि मैं टेम्परेचर हो गया ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। अब कुछ बच्चों को पढ़ रहे जो पास हो जा रहे, नहीं पढ़ रहे फेल हो जा रहे। हो गया बेटा? हो गया बेटा? अरे हाँ कि ना? हाँ हाँ सर, सर। 1 मिनट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हो गया बेटा? हो गया? आंसर। आंसर। अभी मैं एक ट्री डायग्राम बना के देता हूँ। क्या बना के देता हूँ? ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम याद रखना, कोई भी सवाल आएगा इसका जवाब लिख देना एग्जाम में, कोई भी आने दे। एक एमसीक्यू कंफर्म 101% आएगा। ठीक है, याद रखना। हमारे पास कितने सेमीकंडक्टर है? जर्मेनियम और, फटाफट बोलो, आप बोलते रहो। सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन, बराबर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, जर्मेनियम और सिलिकॉन है। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन याद रखना, ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं। कौन से फॉर्म में मिलते हैं? प्योर। ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, बराबर है, सेमीकंडक्टर एग्जांपल। ठीक है, ये प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर? कौन सा सेमीकंडक्टर? बोल बेटा, कौन सा सेमीकंडक्टर? इंटेंस। इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम होगी, ज्यादा होगी? कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा बेटा? समझ में Yes, आ रहा sir. है? तो मैं एक डेफिनेशन इधर बन जाएगा। क्या डेफिनेशन बनेगा? डिफाइन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या लिखोगे?
क्या करोगे? अरे डिफाइन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे डिफाइन करोगे? ये बोलो, नहीं समझा? लिखोगे Yes, प्योर, sir. या प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. मेरे को नहीं गुस्सा कब आता मालूम है, जब कोई सामने जवाब नहीं देता, फिर मैं पढ़ाते जाऊंगा, फिर बोलना मत नहीं समझा समझा, हाँ ना बोलो, सिर्फ इतना बोलो, ना तो ना, हाँ तो हाँ। मुझे बताओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से फॉर्म में रहता है? Pure form. Pure form. अगर मैं पूछूंगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या लिखोगे? Pure form Pure form. is called intrinsic यार semiconductor. प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बराबर है कि नहीं? बराबर है। Yes, sir. आप प्योर Yes, फॉर्म sir. में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? Number of electron कम नंबर होता ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? है, Come. अभी मुझे प्योर को क्या करना पड़ेगा? इम्प्योर करना पड़ेगा, इम्प्योर करना पड़ेगा, बराबर है। तो एक प्रोसेस है, उसका नाम है डोपिंग। क्या बोलेंगे बेटा इसको? डोपिंग। Doping. डोपिंग का मतलब होता है एडिंग इम्प्योरिटी। किधर ऐड करोगे? एडिंग इम्प्योरिटी। किधर ऐड करोगे इम्प्योरिटी? किधर ऐड करोगे? Pure form. जर्मेनियम और सिलिकॉन में, बराबर है। ऐड करने के बाद तेरे को एक सेमीकंडक्टर मिलेगा, उस सेमीकंडक्टर का नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर? Expensive. इसमें क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगा। अभी दो डेफिनेशन आ जाएंगे, ध्यान से सुन। पहला डेफिनेशन इंट्रिंसिक, बराबर है? अरे हाँ कि ना? इधर में D1 Yes, लिख रहा हूँ। Yes, D1 sir. मतलब पहला डेफिनेशन, D2 मतलब सेकेंड डेफिनेशन, D3 मतलब थर्ड डेफिनेशन। अभी मैं पूछूंगा व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जल्दी बोलो। Pure form of semiconductor is called व्हाट डू intrinsic. मीन बाय डोपिंग? Adding impurity to germanium and silicon. व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? Number Number of of electron increases. नहीं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। कौन सा फॉर्म? Impure form of अरे semiconductor. बराबर ना, ये प्योर फॉर्म था ना, ये कौन सा फॉर्म है? Impure. हाँ, इम्प्योर फॉर्म का एडवांटेज क्या है? इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ बढ़ेगा। जाएगी। बढ़ जाएगी ना ऑटोमेटिक। तो अभी ध्यान से देखो, इम्प्योरिटी दो तरीके के होते हैं। एक इम्प्योरिटी होता है उसका नाम है ट्राइवेलेंट। क्या है उसका नाम? Trivalent. क्या है? ट्राइवेलेंट। और एक इम्प्योरिटी है उसका नाम है पेंटावेलेंट, बराबर है। ट्राइवेलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। म्यूट हो जा बेटा, जवाब देख के फिर म्यूट हो जाना। पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 और 5 कितने हो गए? 8। ध्यान से देखना, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल देखो। बाई, ट्राइवेलेंट के एग्जाम्पल है बाई। बाई मतलब क्या? बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम। पेंटावेलेंट के एग्जाम्पल देखो। आपा, आपा का मतलब होता है आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी। क्या बोला बेटा? आर्सेनस, फॉस्फोरस, एंटीमनी, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जब तुम ऐड करोगे, कहाँ ऐड करोगे? कहाँ ऐड करोगे? जर्मेनियम और सिलिकॉन में। ये भी जर्मेनियम और सिलिकॉन में, तो तुमको एक सेमीकंडक्टर मिलेगा, उसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर? पी टाइप। ठीक है। और इधर एक सेमीकंडक्टर मिलेगा एन टाइप। याद रखना, पी का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एनोड। एन का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है क्या? कैथोड, बराबर है। अब इसको याद कैसे रखोगे? ध्यान से देखो, याद कर लोगे। तबाही कौन मचाया? पाकिस्तान, बराबर है, पाकिस्तान। पी, टी तबाही, इसको ऐसे याद रखो, तबाही। टी फॉर ट्राइवेलेंट, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम। पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? नेशनल पार्क। समझ में आ रहा बेटा? अरे समझ में आ रहा है? Yes, सर sir. और एक बार समझाओ ना। ये देखिए, तबाही, ये पहला टी ले ले और ये बी आई, ये मिलके तबाही। तबाही कौन मचाया? पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला लेटर क्या आ रहा है? P. पी। तो पी टाइप। पी फॉर पेंटावेलेंट, आपा। पापा कहाँ गए? नेचुरल। National. तो एन आ गया। तो मैं बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा, फॉस्फोरस मिलाओगे तो क्या मिलेगा? तो बोलेगा एन टाइप मिलेगा।
समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अभी पी मतलब पॉजिटिव, तो याद रखना मेजॉरिटी कैरियर होता है और एक होता है माइनॉरिटी, दो कैरियर होते हैं। मेजॉरिटी में प्लस ज्यादा रहेगा, माइनॉरिटी कम। एन टाइप में क्या रहेगा? मेजॉरिटी कौन रहेगा एन टाइप में? नेगेटिव। नेगेटिव। और माइनॉरिटी कौन रहेगा? पॉजिटिव। Positive. ये इतना लिख लो। सीईटी में एक क्वेश्चन कंफर्म है, क्वेश्चन नंबर 13 कंफर्म 101% आता ही आता ही। सर देख लेना। 1 EV का वैल्यू क्या था? 1.6 1.66 into 10 raised to minus 19 -9 ना? minus 19। ओके सर। चलो फटाफट लिख लो। அன்போட வாழ கத்துங்க. அன்புல தான் ஆண்டவனே இருக்கிறான். அன்பாக செய்யற செயல் எல்லாம் கடவுளுடைய செயல். அன்பா हो गया बेटा? लिख के नहीं सर। अच्छे से लिखो जैसे लिखा। हेलो, समझ में आया बेटा? लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अभी टेक्स्ट बुक निकालो। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। हो गया बेटा ये लिख के? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक दो। crystalline structure of p टाइप सेमीकंडक्टर। एकदम सिंपल है, आपके टेक्स्ट बुक में देखो कैसा दिया है, ये वाला डायग्राम बनाओ। मुझे बताओ पी टाइप बनाने के लिए कौन सा इंप्योरिटी ऐड करोगे? देखो टेबल देखो, पी टाइप करने के लिए कौन सा इंप्योरिटी ऐड करोगे? पी फॉर पाकिस्तान। Positive. अरे पी फॉर पॉजिटिव है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सा इंप्योरिटी ऐड करोगे? जी है सर। हाँ, ऐसे लिख के दिया था ना, तबाही कौन मचाया? पाकिस्तान। बोरॉन बोर तो पाकिस्तान, तो कौन सा इंप्योरिटी ऐड करोगे? बोरोन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। क्या है तो इधर लिखना पड़ता है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। समझ में आ रहा हो लिख के क्यों दिया हूं?
बाबू समझ में आया? यस सर। ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, 3। बराबर। तो ट्राइवेलेंट कौन हो गया? बाई। बाई मतलब क्या? बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, बराबर है। कहाँ ऐड करोगे? जर्मेनियम और सिलिकॉन में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखो। तो ऐसे 4-6 गोला बनाने का, 1 2 3 9 गोला बनाने का। बना लोगे 9 गोला? ऐसा बना लोगे बेटा 9 गोला? Yes, sir. सर। गोला तो अच्छा बनाते ना तुम लोग, हमेशा टीचर लोग ही बनाते, तो एक बार तुम लोग भी बनाओ। ये बार दिवाली में यही बनाना। इसको बोलते हैं क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, बराबर है। अभी हम लोग डोपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग अभी? डोपिंग मतलब ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? ध्यान से देखो, एकदम सिंपल। जर्मेनियम ले लो या सिलिकॉन ले लो, कोई भी एक ही लेना है। ये जर्मेनियम ले रहा हूँ, ठीक है। जर्मनी के अंदर क्या ऐड करोगे? जर्मनी के अंदर क्या ऐड करोगे? बोरॉन, एल्यूमिनियम। कोई भी एक। एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, सब नहीं ऐड कर सकते एट ए टाइम। जर्मेनियम में, अच्छा मुझे बताओ, जर्मेनियम सिलिकॉन में 4 एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं? 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर है। 1 2 3 4। अभी ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन। 4 एटम है, अरे है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। का, दुक्का, तिक्का, 3 एटम हो गया, बराबर है। अरे एक काम करता हूँ, इधर लिखता हूँ, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, बराबर ना बेटा। और इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना? अरे कुछ नहीं, बराबर है। अभी ये दोनों मिलके कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड, बराबर है कि नहीं? अरे ये दोनों मिलके कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। पर इसके साथ कोई है? इसके No, साथ कोई sir. है? नहीं, नहीं। नहीं, अगर अगर ये एल्यूमिनियम इसको पूछेगा, जर्मेनियम जर्मेनियम मेरे को एक एटम दे रहे, मैं तेरे को कल दे दूंगा, चल अगर इसने दे दिया तो इधर होल्स आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, sir. हाँ समझ सर। में आ रहा हाँ है? सर। तो लास्ट तक ये भी, लास्ट तक क्या करता है? ये कर्जा वाला ही रहता है, ये लेते रहता है। तो इसको बोलते हैं वैकेंसी। क्या बोलेंगे बेटा? वैकेंसी। वैकेंसी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसको बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं बेटा? Holes. ठीक है। तो मुझे बताओ, ये हमेशा 2 होते हैं, एक डोनर एटम और एक एक्सेप्टर एटम। ये डोनर है कि एक्सेप्टर है? सोच के बताओ। एक्सेप्टर। एक्सेप्टर है। Acceptor. तो मैं लिख सकता हूँ एक्सेप्टर टाइप। कौन सा टाइप? कौन सा टाइप? Acceptor. एक्सेप्टर टाइप। तो एग्जाम में एक बार आया था सीईटी में, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज एन डैश टाइप ऑफ एटम, एक्सेप्टर टाइप ऑफ एटम। कौन सा टाइप? एक्सेप्टर टाइप ऑफ एक्सेप्टर टाइप। समझ में आ रहा है? हमेशा लेते ही रहेगा, किसी से उधार मांगते रहेगा, उधार दे उधार दे, पर कोई उधार दे ही नहीं सकता। ठीक है, खाना से बना लो। समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. अरे समझ में आया? 12हेलो हेलो हेलो हेलो।
हेलो हेलो, Yes, sir. Done. हो गया बेटा? Yes. समझ में तो आ रहा है ना क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? Yes, sir. ऐसे छोटे छोटे चैप्टर पढ़ो, इजीली एंट्रेंस में स्कोर कर लोगे। कितने मार्क हो गए मालूम है तुम लोग को? 8 मार्क मिल गया। 8 मार्क, एक कम्युनिकेशन से, ईएम वेव से और इधर से 8 मार्क। और जेई में 8 मार्क बोले तो बहुत बड़ी बात होगी। रब कर दो। Yes, sir. एक मिनट, अरे यार, एक मिनट। अरे जल्दी क्यों हो जाता? बोर्ड में फटाफट लिखता हूँ ना तो जल्दी हो जाता है, फास्ट फास्ट। सर कर दो। अभी कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन? क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर। अभी कौन सा टाइप पढ़ेंगे? अभी कौन सा टाइप पढ़ेंगे बेटा? एन टाइप। वेरी गुड। अभी तुम बताओगे मुझे एन टाइप पढ़ाना है, तो एन टाइप पढ़ाना है तो कौन सा है? ट्राइवेलेंट की पेंटावेलेंट? एन फॉर नेशनल पार्क, कौन सा आएगा? पेंटावेलेंट मतलब 5 एटम रहेंगे, बराबर ना? बराबर है। तो पेंटावेलेंट क्या है? आपा। आपा मतलब क्या? आर्सेनिक, बराबर है, फास्फोरस, बराबर है, एंटीमनी। कोई भी यूज करो। कहाँ मिलाओगे? जर्मेनियम और सिलिकॉन में मिलाओगे। जर्मेनियम सिलिकॉन में कितने होते हैं? 3 एटम होते हैं। अभी चेक करना है मिलाने के बाद क्या मिलता है तेरे को, ठीक है? एक रामन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 9 बनाओगे। कट 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 कट। ये भी ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट बनाओगे, ऐसे 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 बनाओगे। ये भी ऐसे 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 बनाओगे। ये भी ऐसे 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 बनाओगे। ये भी ऐसे 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 बनाओगे। ये भी ऐसे ऐसे बनाओगे। ये भी ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे 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 बनाओगे, बराबर है कि नहीं? आप जर्मेनियम और सिलिकॉन लिख लो। सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम ले लो, कुछ भी चलेगा। सिलिकॉन ले लेता हूँ मैं, जर्मेनियम चाहिए तो सिलिकॉन ले लो। सब में कितने एटम होते हैं? सिलिकॉन के आजू बाजू में कितने एटम होते हैं? 4. और वेरी गुड, वेरी गुड, 4 एटम होते हैं। 4 एटम होते हैं, बराबर है। अब मुझे इधर कौन सा मिक्स करूंगा? कोई भी एक ऐड कर लो। फास्फोरस ले लो। फास्फोरस में Yes, कितने sir. एटम होते हैं? 5 होते हैं। एक इधर, 2 इधर। अलग कलर लेता हूँ तो तुमको समझेगा। ये कलर ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। एक इधर, 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 4। पांचवा किधर जाएगा? एक्स्ट्रा आ जाएगा पांचवा, बराबर है कि नहीं? अब ये दोनों मिला के कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये दोनों मिला के कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बन गए और इधर का मिला के कोवेलेंट बॉन्ड। और ये 5th इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, बराबर है कि नहीं? अभी ये डोनर, अभी ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन सब सिलिकॉन को पूछेगा, सिलिकॉन किसी को चाहिए क्या एटम? सब सिलिकॉन बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी 4 है। तो ये डोनर है कि एक्सेप्टर है? Donor. डोनर है क्या? डोनर। तो याद Donor. रखना ये डोनर टाइप हो गया। डोनर टाइप, बराबर है कि नहीं? तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो Ne इज ग्रेटर देन NH। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। समझ में आ रहा है बाबू? Yes, sir. बराबर है? यस सर। कितना सिंपल है कि नहीं? वही तुम लोग के टेक्स्ट बुक में देखो, पेज नंबर 247 में जाओ। गए 247 में? Yes, sir. वो डायग्राम देखो कैसे दिख रहा है। 14.10 का डायग्राम डिफिकल्ट है कि नहीं? Yes, sir. वो राउंडर बिल्डर, ये राउंडर निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैक्स मिलेगा कंफर्म। कितना टाइम सर लगेगा बनाने? हाँ, वो एपीए में लास्ट वाला क्या है? एंटीमनी। अरे वो लिख के दिया था ना उधर, वो टेबल में, ट्री डायग्राम में। पूछ रहा है कि उधर लिख के दिया था ना मैंने।
हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब मार्किंग देता हूँ. गो टू पेज नंबर 247. ठीक है, जब फ्री बैठे रहोगे घर पे तो लिख लेना. गो टू फीचर्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. मिला है फीचर्स ऑफ एन टाइप? Yes, sir. है ना? वो फर्स्ट पॉइंट है ना, द डोनर एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज. वो पूरा कट करो. एंड कौन सा पेज? पेज नंबर 247 फर्स्ट वाला. हाँ किया सर. फर्स्ट पॉइंट पूरा कट करो. कट किया? अरे कट हाँ. किए कि नहीं? हाँ. हाँ सर. और उधर लिखो दे आर डोनर टाइप. बस इतना ही लिखो, दे आर डोनर टाइप. दे आर डोनर टाइप. ठीक है? Yes, sir. उसके बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. सेकेंड पॉइंट भी लिखो, छोटा सा लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स. ये 2 पॉइंट लिखो. समझ में आ रहा मैं क्या बोला? Yes, sir. क्या बोला मैंने? Number of electrons. ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स. Uh, वो इक्वेशन लिख देना, इक्वेशन. ठीक है? yes, sir. ठीक हाँ है? सर. अब एकदम सिंपल कर दिया कि नहीं कर दिया मैंने? ठीक है? Yes, sir. यस सर. अब गो टू पी टाइप में, फीचर्स ऑफ पी टाइप. गो टू पेज नंबर 248. बराबर है? Yes, sir. तो क्या लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में? बताओ क्या लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में? They are. और क्या लिखोगे? दे They आर are acceptor type. एक्सेप्टर टाइप. वेरी गुड, एक नंबर, एक नंबर. दे आर एक्सेप्टर टाइप. और नंबर ऑफ होल्स उधर देखो, रॉन्ग किया ना. सेकंड पॉइंट में देखो वो लोग ने इक्वेशन दिया ही नहीं. अरे है कि नहीं? ग्रेटर लेस देन. प्रिंटिंग मिस्टेक है कि नहीं? यस सर. हाँ. वो कर दो, नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन. हो गया बेटा? हो गया बेटा? हाँ सर. ठीक है? यस सर. अब हम पढ़ रहे लास्ट टॉपिक, बायसिंग. स्टार्ट करूं बेटा? Yes, sir. 2 मिनट Yes, का sir. टाइम देता हूँ, फटाफट पानी पी लो. पानी पी लो, जो भी करना कर लो. 3 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट थोड़ा फ्रेश हो जाओ. तब तक मैं लिखता हूँ. पानी पी लिए? पानी पिए? Yes, sir. ठीक है, अभी आ जाओ. अभी ध्यान से देखो, मैं अभी एक नया चीज पढ़ाने वाला हूँ, बायसिंग. क्या पढ़ाने वाला बेटा? बायसिंग. बराबर है? Bias. तुम्हारा नाम क्या बाबू? Kashish. कशिश. बाबू इधर देख कशिश. अभी मम्मी बोल रही है जा बेटा जाके पंखा चालू कर. क्या बोल रही है मम्मी? पंखा पंखा चालू कर. चालू कर, चालू कर. तो कहाँ जाएगी? बटन प्रेस करेगी. बराबर है कि नहीं? Yes, sir. बराबर है कि नहीं? तो हाँ. ये जो चालू कर बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं बायसिंग. फिजिक्स में क्या बोलते हैं? Press. बायसिंग. बायसिंग, प्रयासिंग नहीं रे, बायसिंग. हाँ. कुछ भी बोलती है. अभी देख, बायसिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल बैटरी मतलब ये ऐसे रहता है ना, प्लस माइनस, वो बैटरी टू ये पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड मतलब ऐसे रहेगा. अभी बनाया ना अपन ने पीएन जंक्शन डायोड, ये डायोड बनेगा. बराबर है? इज नोन एज बायसिंग. लिख लो, लिख लो. Done, sir. The process of applying external battery to a PN junction diode is known as biasing. ऐश्वर्या, हो गया बेटा? लिखे? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो टाइप्स ऑफ बायसिंग. वेरी सिंपल, एक 15 मिनट में हो जाएगा. टाइप्स ऑफ बायसिंग.
अब किसी की मम्मी बोली जाके पंखा चालू कर, फिर 10 मिनट के बाद वही मम्मी बोलती है पंखा बंद कर, बराबर है कि नहीं बेटा? अरे बराबर है। Yes. तो तू बोलेगा ना मम्मी क्या बार बार क्या मेरे को तू ही जाके बंद कर, मैं नहीं बंद करूंगा, बोलती कि नहीं बोलती? बराबर है कि नहीं? हाँ. क्या हुआ? टाइप्स ऑफ बायसिंग, ध्यान से सुनो। बायसिंग के टाइप देखो, 2 टाइप के बायसिंग है, बराबर है? दोनों एक ही सब पढ़ा देते। दिख रहा बेटा? Yes sir. आँख खोल के देखो, दिख रहा है? Yes sir. पहला बायसिंग है, उसका नाम है फॉरवर्ड बायसिंग। कौन सा बायसिंग? Forward bias. सेकेंड जो बायसिंग है रिवर्स बायसिंग, ये एग्जाम में आता ही आता है, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्डिंग बायसिंग में क्या होता है, मैं तुमको अंदर की बात बताता हूँ। एक्चुअली होता है क्या, ये ऐसे मेरे पास एक डायोड है, उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं बेटा अपन उसको? PN junction diode. अपन लास्ट में डायोड बनाए ना, एक पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहा है ना, उसको रख के एक हाँ. डायोड बनाया। डायोड एक ऐसा मशीन है जो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। क्या करने देता है? एक डायरेक्शन में Flow. ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस ध्यान देखो, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप, ये भी पी टाइप और ये भी क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? And ये एन and टाइप। सब लोग बोलो, बाकी लोग किधर है? लड़के लोग किधर है? यस सर। पी टाइप में सबसे ज्यादा कौन रहता है? अरे सबसे ज्यादा कौन रहता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। अब तो इंडियन का आदत है, सब उल्टा बोलेगा। पूरा रात भर रामायण सुनेगा, सुबह पूछेंगे ना राम सीता कौन, तो बोलेगा भाई बहन है। बता पी टाइप में सबसे ज्यादा कौन रहता है? पॉजिटिव। बोला क्या अभी तेरे को? और एन टाइप में सबसे ज्यादा कौन रहता है? यही रहता है ना, मेरे गांव में तो यही रहता है, तेरे गांव में भी वही रहेगा। ऐसे सर्कल बना रहा मतलब पॉजिटिव, ठीक है? ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको बोलेंगे जंक्शन। क्या बोलेंगे? जंक्शन। और ये तेरी बैटरी, ये बड़ा जो लाइन होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा लाइन नेगेटिव, छोटा लाइन नेगेटिव, बड़ा लाइन पॉजिटिव। पहला तो पढ़ो डायोड क्या है, ध्यान से सुनो डायोड क्या है। डाई मतलब दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब होल्स, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। ओड का मतलब होता है टर्मिनल। ओड का मतलब क्या होता है बेटा? टर्मिनल। तो डायोड कैसे दिखता है, ध्यान से देखो, ऐसे दिखता है डायोड, ऐसे बना है। ये एनोड और ये क्या रहेगा बेटा? क्या आएगा बेटा? क्या रहेगा ये? कैथोड। कैथोड। बचपन से पढ़ के आ रहे हैं ना, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है? Negative. नेगेटिव। किसी कोई टीचर ने बताया एनोड पॉजिटिव क्यों होता है? नेगेटिव भी हो सकता था। एनोड पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज्यादा पी में कौन है? Positive. पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव है। के मतलब कैथोड, कैथोड में सबसे ज्यादा कौन है? नेगेटिव। बराबर है? अरे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? Yes sir. यस अभी सर। अभी थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होता है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, बराबर है? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। बराबर है कि नहीं? अब इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, देख, एकदम सिंपल डेफिनेशन देख ले। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कनेक्टेड टू, मेरे को बता पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी किधर कनेक्टेड है? Junction. पी जंक्शन। पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कहाँ कनेक्टेड है? एन टाइप। कहाँ कनेक्टेड है?
वेरी गुड, कनेक्टेड टू एन टाइप, देन इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस, बायस बायस बोल, भगवान का नाम लेके बोल, बायस बोल बेटा, एक नया भगवान आया, बोल बायस बोल, बोल बायस, बायस बोलेगी बायस, बायस हाँ बोल शर्मा ना, ये एंट्रेंस क्वेश्चन है, इन फॉरवर्ड एक्ट लाइक क्लोज स्विच, कौन सा स्विच, कौन सा स्विच, क्लोज स्विच, ठीक है, याद रखना, डिप्लीशन रीजन, ध्यान दे, ये चीज दो ही चीज पढ़ लेना, डिप्लीशन रीजन पढ़ाऊंगा, डिप्लीशन रीजन क्या है, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज, ठीक है, आप स्टार्ट करो बेटा, किसी का दिमाग इधर उधर घूम रहा था, यहाँ आ जाओ, 5 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ, कोई इधर उधर घूम रहा है तो देखो, ये पॉजिटिव मैंने यहाँ ले लिया, बराबर है, और ये नेगेटिव ये ले लिया, अब मुझे बता, ये पॉजिटिव किसको अपने साइड खींच लेगा, नेगेटिव को, नेगेटिव को, तो मतलब ये पूरी नेगेटिव चली जाएगी, अरे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, हाँ यस सर, यस और ये नेगेटिव किसको खींच लेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर बचेगा क्या, नेगेटिव, 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 अब सबसे ज्यादा इधर पॉजिटिव बचा और सबसे ज्यादा नेगेटिव बचा है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 होता है, एक बड़ा सा पत्थर ले, पहला तू अपने मुंह पे मार के ले, फिर मेरे को मार, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है रे, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन इधर देख क्या लिखा है, और तू बोल क्या रहा है, सब ठीक है ना बेटा घर पे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल, पॉजिटिव रिपल होता है, अब रिपल होता है तो ये दोनों रिपल आएगा तो ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इन टाइप में अच्छा। आएगा ये, अरे एन के मोहल्ले पे चले जाएगा ना रिपल करके, हाँ सर, यस और ये नेगेटिव रिपल करके यहाँ जाएगा, पी टाइप में, यस, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो हाँ सर। यहाँ 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 एक रीजन बनेगा, उस रीजन का नाम क्या है, अरे उस रीजन का नाम क्या है, डिप्लीशन रीजन, क्या है उसका नाम है, डिप्लेशन डिप्लीशन रीजन, अभी कैसे चौल में रहते, बिल्डिंग में रहते, तो घर ही बोलेंगे ना, अरे हाँ कि ना, यस सर अगर कोई सर। अगर किसी को पूछूंगा कहाँ है अभी तू, तू बोलेगा क्या मैं बिल्डिंग में हूँ, क्या बोलेगा मैं घर पे हूँ बोलेगा ना, और जो चाल में रहता है वो भी बोलेगा घर पे ही हूँ, तो उसी तरह ये लोग अपना एक रीजन बना लेता है, कौन बनाता है रीजन, अरे कौन बनाता है रीजन, ये पॉजिटिव और Positive और नेगेटिव, फिर वापस negative। क्या हो जाता है, फिर वापस क्या हो जाता है, ये प्लस और ये माइनस का क्या हो जाता है, सगाई हो जाती है दोनों का, अब ये दोनों मिल जाते हैं और यहाँ से करंट फ्लो होता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, कौन सा करंट, फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड कौन सा करंट, फॉरवर्ड करो और इधर, हाँ और बस इधर, समझ में आ रहा बाबू ये अच्छे से, अरे समझ में वही फंडा इधर लगा, यस सर अब वही फंडा इधर लगा, एन टाइप में सबसे ज्यादा कौन रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव बराबर है। ये जो लाइन है इसको जंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन ठीक है बेटा, अब क्या हो रहा है ध्यान से दें, ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या आएगा बताएगा, कौन कौन बोलेगा इसका डेफिनेशन, when the नेगेटिव नेगेटिव चल ठीक है, हाँ एक काम कर, उसको पहला पॉजिटिव लिखने दीजिए, व्हेन पॉजिटिव Negative. टर्मिनल, बराबर है, ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू, कहाँ कनेक्टेड है, n type, कहाँ कनेक्टेड है, एन टाइप, n type, एंड नेगेटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, p type, कहाँ कनेक्टेड है, p type, P type, then it is known as bias, रिवर्स,
कौन सा रिवर्स बायस, बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है Yes, कि नहीं? sir. यस सर। हाँ सर। सेकेंड पॉइंट, अरे हाँ कि ना? हाँ Yes, सर। sir. इट एक्ट लाइक ओपन स्विच, कौन सा स्विच? ओपन Open स्विच। switch. Switch. और डिप्लीशन रीजन In इंक्रीज, इंक्रीज, बराबर है बेटा? अब कैसे इंक्रीज होता है ध्यान से देख, ये नेगेटिव दिया, इधर नेगेटिव कम रहेगा और इधर पॉजिटिव ज्यादा रहेगा, बराबर ना बेटा? अरे हाँ कि ना? yes, sir. अब मेरे को बता, ये नेगेटिव किसको खींच लेगा? Positive. पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव को खींच लेगा ना? अरे Yes, बराबर है? sir. तो अंदर हाँ, बचेगा कौन? दो ही Negative. इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बराबर है? और इस सब चले जाएगा दो पॉजिटिव, वापस रिपल हो जाएगा, ये हल्का फुल्का इधर आ जाएगा और ये हल्का फुल्का इधर आ जाएगा। अरे बराबर है? अब मैं बोल सकता हूँ होल्स कैसे जा रहा है, आगे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, हाँ कि ना? हाँ और सर। इधर क्या हो रहा था? होल्स टुवर्ड जा रहा था, बराबर है? और इधर भी इलेक्ट्रॉन टुवर्ड जा रहे थे। तो दूर जाने के कारण क्या हो जाता है? डिप्लेशन रीजन बढ़ जाता है। क्या होता जाता है बेटा? डिप्लीशन जाता बढ़ जाता है। डिप्लेशन रीजन बढ़ जाता है, बराबर है कि नहीं? एकदम अच्छा नोट्स बना के दिया हूँ, लिख लो। ये करंट, इसको कौन सा करंट बोलेंगे? ये फॉरवर्ड करंट, तो ये कौन सा करंट? रिवर्स करंट। Reverse. रिवर्स। रिवर्स करंट बहुत स्मॉल होता है, एकदम स्मॉल होता है, और फॉरवर्ड करंट लार्ज वैल्यू होता है, एम्पियर में होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा अच्छे से? Yes, sir. समझा? Yes, अभी sir. मैं अगर पूछूंगा, अगर किसी ने पूछा अरे बेटा फॉरवर्ड बायस मतलब क्या, तो बोलने का सर पॉजिटिव का जो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, जब पॉजिटिव पी में कनेक्ट करोगे और नेगेटिव एन में कनेक्ट करोगे तो फॉरवर्ड बायस, और पॉजिटिव को नेगेटिव में कनेक्ट करोगे और नेगेटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट करोगे, उल्टा कनेक्ट करोगे तो रिवर्स बायस। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. और याद रखना, फॉरवर्ड बायस में डायोड ऑन हो जाता है और रिवर्स बायस में डायोड ऑफ हो जाता है। ठीक है, हाँ. चलो फटाफट लिखो, पानी पिए ना, अभी लिखो, लिखो अभी, चल फटाफट लिख। समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। एकदम सिंपल है कि नहीं?
ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आई होप एवरीवन हैज फिनिश्ड. बराबर बेटा? Go to page number 250. Go to page number of 250. हो गया सबका लिख के ये? Yes. हो गया. Next, go to page number 250. ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ. लिखो नेक्स्ट. बोलो बेटा, बोलो. पहला है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मतलब क्या है? ध्यान से सुनो. ये मेरे पास P है और ये मेरे पास N है. ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव. बराबर है? अब ये डायोड हो गया. बराबर है? अब ये पॉजिटिव इधर जा रहा है और ये नेगेटिव इधर आ रहा है. तो मैं इधर लिख सकता हूं. मैं लिखूंगा द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अक्रॉस, याद रखना, PN जंक्शन, अक्रॉस PN जंक्शन is called, क्या बोलते बेटा? इज कॉल्ड, क्या बोलते इसको? Sir. डिफ्यूजन. Diffusion. जो होल्स यहाँ वहां जा रहे हैं उसको डिफ्यूजन बोलते हैं. लिख लो फटाक से. हो गया बेटा? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट है डिप्लीशन रीजन. ध्यान से देखो डिप्लीशन रीजन क्या है. एकदम सिंपल, अभी मैंने पढ़ाया था डिप्लीशन रीजन. बराबर है? ये P टाइप है, ये N टाइप है. बराबर बेटा? ये P है, ये N है. बराबर है? P में सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है. बराबर है कि नहीं? और यहाँ रीजन बन जाता है. ये प्लस यहाँ आ जाता है, ये माइनस यहाँ आ जाता है. ये जो रीजन बनता है इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डिप्लीशन रीजन. रीजन है. बराबर है? तो इसका मैं सिंपल रीजन बनता हूँ. द रीजन formed due to diffusion of electron and holes is called क्या called? Diffusion region. Diffusion region. एकदम सिंपल. टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा दिया, मत पढ़ो. लिख लो बेटा. लिख लिया बेटा? Yes, sir. उसके बाद पेज नंबर 251 में जाओ. इधर एनोड कैथोड बना हुआ, मैं बनाया नहीं हूं, तुम लोग बना देना. इधर एनोड कैथोड, डायोड, एनोड कैथोड. पेज नंबर 251 में जाओ. गए पेज नंबर Yes, 251 में? ठीक है. फीचर्स ऑफ डिप्लीशन रीजन है ना? Yes, sir. अरे हाँ कि ना? हाँ. वो लिखो. इट इज फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N रीजन टू P रीजन. बस उतना टिक कर लो. Yes, sir. उसके बाद सेकेंड, द P रीजन एक्युमुलेट इलेक्ट्रॉन एंड द N रीजन एक्युमुलेट होल्स. बराबर ना? P रीजन क्या कर रहा है? यहाँ देखो, P रीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है. बराबर है? N रीजन होल्स ले रहा है. ये दो ही पॉइंट पढ़ने का. ठीक है बेटा? Yes, sir. अरे हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट पढ़ेंगे पेज नंबर 251 में जाओ. गो टू पेज नंबर 252, 51. Sir, बोलेंगे 252 की? हाँ 252. VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये 12th में भी ये है. VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड. याद रखना VI का मतलब क्या है. V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट. है कि नहीं बेटा? अरे है कि नहीं? हाँ, sir. बबुआ, हमार बबुआ, ये देख कैसे. बराबर है? V मतलब कोई पूछेगा V मतलब क्या होता है? वोल्टेज. तो हमेशा याद रखना वोल्टेज x एक्सिस में रहेगा और करंट कौन से एक्सिस में रहेगा? Y करंट कौन से Y axis. और ऊपर प्लस करंट और नीचे माइनस करंट. बराबर है कि नहीं?
बराबर है। अब ये हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज, बराबर है बाबू, और ये हो गया कौन सा वोल्टेज, रिवर्स। रिवर्स। बराबर है। अभी फॉर एग्जांपल ध्यान देना, भूलना मत, सिलिकॉन को ऑन करने के लिए 0.6 वोल्ट चाहिए। कितना वोल्ट चाहिए? 0.6. 0.6 और 0.7 वोल्ट चाहिए, याद रखना। और जर्मेनियम को ऑन होने के लिए कितना चाहिए? 0.3. याद रखना, ये 0, 0.1, 0.2, 0.3 डैश डैश 0.6। अगर समझो मैंने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन जर्मेनियम लिया, तो जर्मेनियम में 0 वोल्ट दिया, नहीं हुआ, 0.1 में नहीं हुआ, 0.2 में नहीं हुआ, 0.2 में नहीं हुआ, 0.3 में उड़ गया। उठा कि नहीं उठा? Yes, कि sir. नहीं? अरे तो इसका मतलब ऑन हो गया। मैं लिख सकता हूँ जर्मेनियम 0.3 वोल्ट। ये जो वोल्टेज है इसको बोलेंगे नी वोल्टेज। क्या वोल्टेज? Knee क्या voltage. वोल्टेज? वॉइस लैग हो रहा है। नी वोल्टेज। अभी मेरे को सिलिकॉन निकालना है। क्या निकालना बेटा मेरे को? क्या निकालना Silicon. है? अरे क्या सिलिकॉन? तो सिलिकॉन का ऐसे जाएगा 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 जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा 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 जाएगा, 0.7 वोल्ट में ऑन हो जाएगा। तो ये सिलिकॉन का हो गया 0.6। समझ में आ रहा बेटा? अभी Yes, समझ में आ रहा sir. है? बराबर है। उसी तरह करंट भी ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा, तो वो हमको जरूरत नहीं है, ब्रेक हो जाता है। ये ऐसे आके ब्रेक, तो इसके आगे दोगे तो आप वो ये समझो ये 50 है, -50 तो इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन रीजन। कौन सा डाउन रीजन? Breakdown. ब्रेक डाउन मतलब खराब हो गया। अगर इसके ज्यादा वोल्टेज दोगे तो डायोड जल जाएगा। बना लो डायोड। और 10 मिनट बेटा हो जाए। हो गया बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डायोड का रेजिस्टेंस। याद रखना, भूलना मत, डायोड ऐसा रहता है, ये करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है, एक ही डायरेक्शन में, टेढ़ा होने नहीं देता। 12th में इसका एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। डायोड रेजिस्टेंस दो तरीके के होते हैं, ध्यान से देखो। एक होता है स्टैटिक, और एक क्या होता है? और एक क्या होता है? डायनामिक। ओह माय गॉड, ये होता है स्टैटिक डीसी रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है? डायनामिक एसी रेजिस्टेंस। भूलना मत बेटा, जिंदगी भर भूलना मत है। स्टैटिक डीसी रेजिस्टेंस मतलब, इसका मतलब व्हेन या पीएन जंक्शन डायोड, जेएन मतलब डायोड, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, it offer
डेफिनाइट रेजिस्टेंस। ये चैप्टर एग्जाम है क्या? इन द सर्किट, CKT मतलब सर्किट इज कॉल्ड स्टैटिक डायनामिक रेजिस्टेंस। उसी तरह डायनामिक रेजिस्टेंस में कैसे लिखोगे? द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट पर्टिकुलर वोल्टेज, कोई भी पर्टिकुलर वोल्टेज इज कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक इसका फॉर्मूला लिख देना, Rg इज इक्वल टू, बस इतना ही पढ़ना है, V/I और स्मॉल rg इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज, बस इतना डेफिनेशन पढ़ना है बस। लिख ले बेटा। हेलो यस सर। हेलो, ये आता Yes, नहीं एग्जाम में, कभी नहीं आएगा एग्जाम में। ये चैप्टर है क्या? चैप्टर है एग्जाम में? No, sir. ओके बेटा, Yes, sir. अभी एक बार चेक कर लो, सब पढ़ा दिया मैंने। गो टू पेज नंबर, ऐसा मत बोलो फिर कुछ छूट गया। गो टू पेज नंबर, फटाक से पेज नंबर 242 गए। पेज नंबर 242 में गया। बराबर है। कंडक्टर ये सब पढ़ा है मैंने, कंडक्टर, इंसुलेटर, बराबर है। पेज नंबर 243 में जाओ, बैंड थ्योरी है, बैंड थ्योरी Yes. बराबर है। तो गो टू पेज नंबर 244, पूरा बैंड पढ़ा है, एनर्जी बैंड पढ़ा है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यस सर। हाँ, sir. फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, sir. गो टू पेज नंबर 246, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? एक्सट्रिंसिक मतलब क्या, इंट्रिंसिक मतलब क्या? वो ग्राफ उठा के देखो, ग्राफ उठाओ, ग्राफ ग्राफ ट्री डायग्राम निकालो। ट्री डायग्राम निकालो। इंट्रिंसिक मतलब कौन सा सेमीकंडक्टर, प्योर की इम्प्योर? प्योर। और एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। बराबर है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। पढ़ाया था ना एडिंग इम्प्योरिटी? यस बराबर सर। है। उसके बाद फीचर्स ऑफ एन टाइप और पी टाइप पढ़ा दिया मैंने, बराबर है। यस सर। फिर उसके बाद गो टू पेज नंबर 248, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी पढ़ाया मैंने, बराबर है। हाँ सर। पेज नंबर 249 में डिफिशन और डिफ्यूजन, वो डिफिशन नहीं है, वो रॉन्ग लिखा है, डिफ्यूजन है, DIFFU, यू लिखो। 249 यू करो, यू यू हो गया, ठीक है। हेलो, हाँ, sir. यस सर। उसके बाद हमने डिप्लेशन रीजन पढ़ा, बराबर है कि नहीं? यस सर। फिर उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ डिप्लेशन रीजन भी मैंने पढ़ा दिया था, लिख के दिया हूं मैंने, हाँ सर। बराबर है। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाया, बराबर है। उसके बाद हाँ। नेक्स्ट पेज में जाओ, पेज नंबर 242 गए। पेज नंबर 242 में वो ग्राफ देख रहा है, ग्राफ, अरे ग्राफ दिख रहा है? यस सर। रहा कि ना? दोनों ग्राफ ये देखो, 14.24 और 14.26 दोनों ग्राफ मिला के 14.22 है। आप तोड़ के बनाओ या सिंगल बनाओ, आपके ऊपर है वो, ठीक है। अरे बराबर है कि नहीं?
फॉरवर्ड और हाँ, रिवर्स बायस पढ़ा दिया था मैंने, Yes, sir. फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखो स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस, हो गया? अरे हाँ कि ना? yes sir. ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइस सब रिमूव है, चाहिए तो चेक कर लो, एक बार चेक करो, चेक कर लो, ओमिटेड है। चेक करो, हो गया बेटा? अरे हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ. तो चैप्टर समझ में आ गया बाबू अच्छे से सब? Yes, sir. सब मैंने लिखा के दे दिया हूँ तुम लोग को, हाँ सर. पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ डाउट नहीं हाँ. है ना? नहीं. बस ये 2 ही चैप्टर था मेरे लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय सर। थैंक्स बेटा, थैंक्स। Thanks, sir. Bye. Thank you sir. Bye. Thank you. हेलो हेलो हेलो, वैष्णवी स्नेहल जा सकते हो? यादव मोहित, जयेश जयेश